हिंदी कक्षा में मैं अंबिका महाजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सो अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है वो है लिंग। आज हम करेंगे लिंग अर्थात जेंडर। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग जब हम करते हैं कि लिंग बदलो तो आपके जहन में एक बार फिर से वो सारी बातें आ जाती है कि दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी। इट्स वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन आज हम लिंग के कुछ और पहलुओं पर भी गौर करेंगे। पहले हम, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है कि शब्द के जिस रूप से पुरुष मीन्स मेल और स्त्री मीन्स फीमेल जाति का बोध होता है, उनके बारे में पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। और सभी शब्दों के लिंग होते हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, सजीव, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अब है लिंग के भेद। जैसे कि आपकी स्लाइड पे शो हो रहा है कि लिंग के जो है दो भेद हैं, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मीन्स मेल और स्त्रीलिंग मीन्स फीमेल। मेल में जैसे पुल्लिंग का देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन कि शब्द की जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, मोर, पेड़, घर इत्यादि। अब शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि अध्यापिका, मछली, गाय, माता, छतरी, नदी इत्यादि। दूसरा हमारा जो है आगे है टॉपिक है कि लिंग की पहचान कैसे की जाए। लिंग की पहचान भाषा से होती है। भाषा के निरंतर अभ्यास और अध्ययन से लिंग की पहचान होती जाती है। निर्जीव चीजें जो होती हैं उनकी पहचान करना सजीव के कंपैरिजन अधिक कठिन है। सजीव की चीज़ों की पहचान करना बहुत आसान है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि। लेकिन अगर हम निर्जीव संज्ञाओं की पहचान करेंगे, चीज़ों की पहचान करेंगे, शब्दों की पहचान करेंगे, तो वो थोड़ा सा अध्ययन जो होता है वो कठिन हो जाता है। अब हम उस अध्ययन को आसान बनाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि इनकी पहचान जो है वो कैसे की जाती है। जैसे कि पुल्लिंग की पहचान करनी है तो सबसे पहले उसके कुछ जो है आपको उनके 16 जो पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है कि जिन संज्ञाओं के अंत में त्र लगा होता है वो प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे नेत्र, क्षेत्र, चैत्र इत्यादि। और जिनके अंत में अ लगा होता है, जैसे पालन, वचन, मैं अ की बात कर रही हूँ, आ की बात नहीं कर रही। अ मतलब न, लास्ट में जो न है उसके पीछे कोई मात्रा नहीं है, इट मीन्स वहां पर छोटा अ है। पालन, वचन, दमन इत्यादि। और जिन शब्दों के पीछे पीछे मतलब प्रत्यय जुड़ा होता है, जैसे आ, आप, पा, पन, ओड़ा, न इत्यादि, जिनके पीछे प्रत्यय ये शब्द जुड़ के बनते हैं वो भी प्रायः पुल्लिंग में आते हैं, जैसे कि दिखावा, बढ़ावा, बुढ़ापा, बचपन, लेखक, हथौड़ा, लेन देन इत्यादि। अब जैसे कि खान, दान, वाला, ये जो प्रत्यय पीछे जुड़ के बनते हैं ये भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे जेल खाना, फूलदान, सब्जी वाला इत्यादि। पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश। कुछ महीनों के नाम जैसे जून, अगस्त। लेकिन इनमें जो जनवरी, फरवरी, मई है वो ध्यान दीजिए, वो स्त्रीलिंग में आएंगे। अधिकांश ग्रहों के नाम सूरज, मंगल, बुध, लेकिन जो पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग में आएगी। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार। वृक्षों के नाम आम, पीपल, नीम, लेकिन जो आपकी इमली है वो जो है वो आपकी किस में आएगी, स्त्रीलिंग में। वस्तुओं के नाम लोहा, तांबा, सोना, लेकिन जो चांदी है वो स्त्रीलिंग में आएगी। अधिकांश देशों के नाम भारत, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो श्रीलंका है वो स्त्रीलिंग में आएगी। अधिकांश अनाजों के नाम गेहूं, चना, चावल, लेकिन इसके अलावा अगर मूंग, मक्की होगा वो स्त्रीलिंग में आएगा। अधिकांश फलों के नाम आम, अमरूद, केला, लेकिन जो लीची होगी वो स्त्रीलिंग में आएगी। अधिकांश जो द्रव मतलब तरल, तरल मीन्स लिक्विड, घी, तेल, दूध, ये पुल्लिंग में आएंगे। अधिकांश शरीर के अंगों के नाम सिर, कान, मुंह, दांत, ये आपके पुल्लिंग में आएंगे। अधिकांश समुद्रों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये पुल्लिंग में आएंगे। जैसे हमने अब जाना कि पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है,
वैसे ही अब हम जानेंगे कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाएगी। जैसे कुछ शब्द है, ये प्रत्यय जुड़ने पर अब स्त्रीलिंग बनाएंगे। आहट, आवट, इया, ता, आई, आरी, त, इमा, री। जैसे घबराहट, बनावट, चिड़िया, सरलता, चढ़ाई, नारी, आदत, महिमा, परी, गिलहरी इत्यादि। उकारांत तत्सम जो शब्द होते हैं, उकारांत उकारांत जो शब्द ऊ से खत्म हो रहे हैं, इकारांत जो शब्द ई से खत्म हो रहे हैं, वो भी आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे ऋतु, वायु, अग्नि, शांति। शरीर के कुछ अंग, आंख, मूंछ, कमर। नदियों के नाम गोदावरी, गंगा, यमुना, कृष्णा। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, अश्विनी। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या। लिपियों के नाम देवनागरी, गुरमुखी। बोलियों के नाम अवधी, पहाड़ी। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी। झीलों के नाम और समुदाय, समुदाय मतलब ग्रुप, टोली, सभा। तो जहाँ पर ये चीज़ें होंगी, ये सभी जो होगा वो स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव ही पुल्लिंग में आते हैं। जैसे खरगोश, चीता, भेड़िया, उल्लू, पशु, तोता। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव ही स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे मैना, तितली, छिपकली, लोमड़ी, मछली इत्यादि। अब आप इनको कैसे चेंज करेंगे? इनको भी चेंज करने का एक तरीका है, वो इनके साथ एक हम चीज़ लगाएंगे, नर और मादा। नर मतलब मेल और मादा मीन्स फीमेल। जैसे खरगोश है, तो खरगोश का अगर आपने लिंग बदलो चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, नर खरगोश, मादा खरगोश। अब है जैसे मछली, नर मछली, मादा मछली। मक्खी, नर मक्खी, मादा मक्खी। अब इसके साथ एक और है कि पद, पद मतलब पोस्ट। किसी की जो पोस्ट होती हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों ही समान होती है, उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कि राजदूत, गवर्नर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये जितनी भी पोस्टें हैं, इनमें चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे इन पे जो राज करने वाला एक मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका नाम ऐसे ही संबोधित किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने जो लिंग के जिस तथ्य को जाना है उसके आधार पर आप उसका अभ्यास कार्य कीजिए। अब अभ्यास कार्य की भी मैं जानकारी आपको दे देती हूँ। जैसे आपका हमारा फर्स्ट पॉइंट है अभ्यास कार्य में, सही विकल्पों पर टिक लगाएं। आपने जितने भी हमारे जो विकल्प होंगे, राइट द टिक चॉइस है, जो सही होगा उस पर टिक लगाना है आपने। दूसरा है शब्दों में लिंग बदलिए, आपने उसको लिंग बदलो करना है, चेंज द जेंडर। तीसरे में जो है वो है लिंग बताइए, आपने बताना है कि गंगा, नायक, ऋतु ये कौन से हैं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चौथा जो है हमारा वो है रिक्त स्थानों की अर्थात खाली स्थान भरने हैं। पांचवा है कि वस्तुओं के लिंग पहचानने की विधि क्या है। ये आंसर पीछे मैंने आपको बताया है कि विधि क्या होती है। विधि मतलब हम कैसे कर सकते हैं। हम एक ध्यान दीजिए, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम क्रिया और विशेषण के आधार पर इसका हम बता सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर आपके जो जितने भी शब्द है वो पुल्लिंग के आधार पर बताइए। 4 शब्द ऐसे जो सदैव पुल्लिंग है। और 7वां है कि लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए अर्थात दोबारा से कीजिए। मुझे आशा है कि आप लिंग के इस तथ्य से भलीभांति परिचित हो गए होंगे और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हुए अपने कार्य को समयानुसार पूर्ण करें। धन्यवाद। सकारात्मक रहें और खुश रहें।